हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है राइजिंग स्टार एकेडमी में। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका हरियाणा में प्राप्त अभिलेख। ठीक है, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हरियाणा में उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। वो आपका HSSC का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आपका वो सबको ही पता है, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। ठीक है, आज का टॉपिक हम सारे आपके क्या पढ़ने वाले हैं? जो हरियाणा से संबंधित अभिलेख हैं, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अभिलेख कहाँ पे किसके द्वारा मिलते हैं आपके अभिलेख? वो अभिलेख पुरातत्व स्रोत ASI के द्वारा अभिलेख मिले हैं, जो वो हम उनको डिटेल में करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आपका हमेशा, जिससे कि सिंधु सभ्यता का स्थल वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैंने जो आपको हरियाणा जीके की वीडियोस दी हैं वो मैंने सभी सटीक इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रखी हैं। आप हरियाणा जीके की पूरी मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आपको वो इतना बेनिफिट रहेगी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा संबंधित अभिलेख। पहला है आपका टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो ये टोपरा अभिलेख क्या है? आपका टोपरा अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है। ये किसके टाइम का है? अशोक कालीन का अभिलेख है। तो आप लोग पहले ये तो जानते होंगे ना अभिलेख क्या होते थे। देखो, जब पुरानी बातों को आज हम जिंदा हैं, हमारे बारे में कोई कुछ याद रखे, तो जैसे हम जब मर जाएं तो हमारे बारे में किसी को याद रहे, तो क्या करते थे पहले कि राजा महाराजा, कि उन लोगों को जो दुनिया याद रखे तो वो लोग क्या करके छोड़ के जाते थे? अभिलेख लिख के जाते थे। अभिलेख जैसे कि आपका स्तंभ पर हो गया स्तंभ अभिलेख, शिला अभिलेख, मतलब जो पर्वतों पहाड़ों पर उन शिला अभिलेख, इस टाइप से वो अभिलेख छोड़ कर जाते थे, ताकि जो बाद में उनका हर चीज़ उनके पता चले कि उनके टाइम पे क्या था, उनके टाइम पे क्या नहीं था। तो वो होते हैं आपके अभिलेख। ठीक है, तो ऐसे ही अशोककालीन अभिलेख है। ये टोपरा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, ये अशोक के टाइम का माना जाता है। तो इसे मूल रूप से गुजरात जूनागढ़ किन्नार पहाड़ी में स्थापित किया गया था। जो सबसे पहला हमारा कहाँ पे था? ये आपका गुजरात जूनागढ़ में था। अब फिलहाल यह अभिलेख आपका अंबाला में फिर उसके बाद अंबाला में प्रचलित हुआ, अंबाला में। फिर अब वर्तमान में ये अभिलेख हरियाणा में यमुनानगर में पड़ता है। ओके, यमुनानगर में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया था? यमुना नदी के रास्ते से इसको अशोक स्तंभ को ले जाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? जब लड़ाई हो गई थी तो वो फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के द्वारा अपना इसको खिंचेड़ते हुए ले गया था इस अभिलेख को। ठीक है, हरियाणा में ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख है। ये क्वेश्चन आपका HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपके हर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो ऐतिहासिक महत्व के कितने अभिलेख हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख के आपके 3 दर्जन मान लो, तो ऐसे भी आ सकता है 12 3 जा 12 कम 12 12 4 12 36। तो कितने अभिलेख हैं? 36 या 37 ऐसे करके भी नंबर आ सकता है, या 3 दर्जन करके भी लिखकर आ सकता है। ऑप्शन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, टोपरा अभिलेख प्राचीन अभिलेख है, आपका ये पता चल गया। और ये जो हमारा सबसे देश का बड़ा छत्र टोपरा में लगा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन एक यहाँ से भी निकलता है कि जो आपका अपने देश का सबसे बड़ा छत्र कहाँ पर स्थित है? वो टोपरा के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जो विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर दिए हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि विग्रहराज के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख है आपके। ओके, फिर है आपका तोसाम अभिलेख। सेकंड नंबर है आपका तोसाम अभिलेख। यह अभिलेख 4 से 5 सदी का पुराना है। कितनी सदी का? 4 से लेके 5वीं सदी का पुराना अभिलेख है ये। ठीक है, इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। जो आपका तोसाम अभिलेख है उसका धार्मिक भी और सांस्कृतिक दोनों टाइप का महत्व बहुत है। इसमें आचार्य सोमरात्र नाम के युवक ने 2 तालाब और 1 मंदिर का उल्लेख किया है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में, जो आपका तोसाम अभिलेख है उसमें किस युवक के द्वारा 2 तालाब या 1 मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, फिर आपका 3rd नंबर का है प्रयाग अभिलेख। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ओके, इस अभिलेख में
अशोक, चंद्रगुप्त, आपका अकबर और जहांगीर के बारे में पता लगता है। जो आपका अभिलेख है प्रयाग अभिलेख में जो है हरियाणा का, उसमें हमें अशोक की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की और अकबर और जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जानकारी हमें समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है। ठीक है, ओके। अशोक का मूल रूप से अभिलेख कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। जो आपका अशोक का अभिलेख है मूल रूप से कहाँ पर है, कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे, कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। बाद में समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर ने अपने अपने काल में एडिटिंग की थी। तो देखो सब आते हैं, जैसे अपना किसी ने लिख दिया है ना, राइट बुक कर दी, फिर दूसरा बंदा आ गया तो उसने किताब में क्या करा, अपनी एडिटिंग कर दी, उसका थोड़ा हटा के अपने बारे में कुछ लिख दिया थोड़ा थोड़ा। मतलब तो किसने, अकबर और जहांगीर ने अपने अपने इसमें एडिटिंग कर रखी है अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। उसके टाइम में क्या था, समुद्रगुप्त था, जो उसको क्या जाना जाता है, वो 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। जो समुद्रगुप्त है उसने 100 युद्ध किए हैं और उनको ही 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। ठीक है, ऐसा प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को साम्राज्य विस्तार, जो साम्राज्य का विस्तार किया है वो कहा जाता है, और वीणा वादक भी कहा गया है। तो इन जो आपको मैं एक एक लाइन दे रही हूँ ना, उससे एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इनसे एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, HSSC का, HPSC का, मतलब हरियाणा जीके का। इन एक एक लाइन से काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। जो समुद्रगुप्त है उसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, इन सिक्कों पर इनको वीणा बजाते देखा गया है। तो आपका क्वेश्चन बनता है हर बार की समुद्रगुप्त ने जो आपको सिक्के हैं उसमें क्या करते हुए दिखाई दिए हैं, तो वो वीणा बजाते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हिसार का अभिलेख। थर्ड है आपका हिसार अभिलेख। ठीक है, तो जो कि आपका 4 से 5वीं सदी का अभिलेख है। इसमें तीर्थयात्रियों के जो हिसार है वहाँ पे तीर्थ यात्रियों के बारे में बताया गया है। तो इससे पता भी चलता है कि ये तीर्थ स्थान था। ओके, नेक्स्ट है आपका सोनीपत का ताम्र लेख। सोनीपत का, जो सोनीपत से मिला है, इस लेख में पृष्ठभूमि राजाओं की वंशावली, जो पृष्ठभूमि राजा थे उनकी वंश के बारे में लिखा गया है। इस लेख में हमें इन राजाओं की उपाधियां, इन राजाओं को क्या क्या उपाधियां और इनके पर्सनैलिटी है, उनके धर्म का भी पता चलता है। तो जो पृष्ठभूमि के राजाओं का जो धर्म था उनके बारे में हमको इस अभिलेख से मिलता है। इससे पता चलता है कि हर्ष था, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बना हुआ है। हर्ष का जो शैव धर्म को मानने वाला था, जो हर्ष था, हर्षवर्धन, वो शैव धर्म को मानता था। कौन सा, शैव धर्म को मानने वाला था, जबकि बाकी सभी शासक सूर्य के उपासक थे। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। जो आपका हर्ष था वो कौन सा उसको मानता था, धर्म को, शैव धर्म को मानता था। ओके, फिर आपका नेक्स्ट प्रतिहार काल के अभिलेख। प्रतिहार काल सबके अपने अपने टाइम रहा है ना, तो उनके हिसाब से अभिलेख है। तो ये प्रतिहार जो काल चल रहा था उसके अभिलेख है। ठीक है, तो उस अभिलेख में कौन कौन से राजा थे, आपके राजा भोज था। ठीक है, राजा भोज ने अब राजा भोज के काल के 2 अभिलेख मिले हैं, एक पहवा मिला है आपका, एक सिरसा, और फिर दूसरा राजा आपका है महेंद्रपाल, जो कि उनका एक अभिलेख मिला हुआ है, जो कि पहवा से प्राप्त है। ठीक है, तो आपको राजा भोज के कितने अभिलेख हैं, 2 अभिलेख है, पहवा और सिरसा, और एक महेंद्रपाल के कितने हैं, एक अभिलेख है, वो पहवा है। पहवा से हमें पता चलता है वहां पे घोड़ों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, राजा भोज के अभिलेख में हमें पता चलता है कि पहवा व्यापार एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। जो पहवा केंद्र था जो आपका, वो व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, सिरसा और नेक्स्ट जो आपका जो दूसरा सिरसा, वो पाशुपंत संप्रदाय महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, पेशवा जो आपका था उत्तरी भारत का घोड़ों का व्यापार करने वाला प्रमुख केंद्र था। ये इसी लाइन से एक काफी क्वेश्चंस अलग अलग बने हुए हैं। दिल्ली का स्तंभ लेख, जो दिल्ली का शिवालिक का स्तंभ लेख है वो। ठीक है, तो कौन सा नेक्स्ट है आपका, दिल्ली शिवालिक का स्तंभ लेख। इस अभिलेख में किसकी पता चलता है, चाहमान जो राजा थे उनका विग्रहराज
फोर्क का पता लगता है। ठीक है, चाहमान जो राजा थे विग्रहराज के चौथे ने इसमें तोमरों को पराजित किया था। इससे ये पता चलता है जो चाहमान राजा थे उन्होंने तोमरों को इसमें पराजित करा था। तो ये आपके दिल्ली शिलालेख स्तंभलेख से पता चलता है। ओके, फिर है आपका हाँसी अभिलेख। ठीक है, तो हाँसी आपको पता है कहाँ पड़ता है, हिसार में पड़ता है। तो यह अभिलेख पृथ्वीराज सेकंड का पता चलाता है। तो यह अभिलेख किसका है, पृथ्वीराज द्वितीय का यह अभिलेख है, हाँसी का अभिलेख। ठीक है, इसमें हरियाणा में चाहमान शासकों का भी पता लगता है। जो चाहमान शासकों की जानकारी का पता लगता है वो किस अभिलेख से पता लगता है, आपका हाँसी के अभिलेख से या फिर पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेख से। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका पालम बावली या तथा दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। पालम बावली आपको पता है ना, पालम दिल्ली में पड़ता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये दिल्ली का है। पालम बावली या तथा दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। इस अभिलेख में हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि दिल्ली के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग माना गया है। तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, हम लोगों ने हरियाणा में हम लोग हरियाणा वासी हैं, क्योंकि हरियाणा को आपका क्या बोला है, स्वर्ग बताया गया है। किस में बताया गया आपका, दिल्ली के इसमें बताया गया, आपके दिल्ली अभिलेख में बताया गया है। ठीक है, जिसमें डिलिका भी सम्मिलित है। डिलिका हम पहले दिल्ली से बोलते थे, जिसे तोमरों ने स्थापित किया था। तो डिलिका किसने स्थापित किया था, तोमरों ने स्थापित किया था। वो हमें किससे पता चलता है, दिल्ली संग्रहालय अभिलेख से पता चलता है। तो ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जो कि क्वेश्चंस में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। हम नेक्स्ट में इनकी सूचियाँ पढ़ेंगे, और भी अभिलेख हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनकी हम सूचियाँ पढ़ेंगे। सभी अभिलेख की क्या क्या सूचियाँ हैं, कौन सा अभिलेख कौन सी ईयर में कहाँ पर है, कौन सा अभिलेख, ये तो इनका विस्तारण था अभिलेख का। नेक्स्ट वीडियो में हम महत्वपूर्ण अभिलेखों की सूचियाँ पढ़ेंगे। अब आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।